अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, पाकिस्तान का शुमार ऐसे ममालिक में होता है जहाँ हैंडसम तरीन मर्द पाए जाते हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो हैंडसम मर्दों के कैप्टन हैं। यही इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि ही इज़ अ लेजेंडरी एक्टर, बहुत बड़े सुपरस्टार। लॉलीवुड को क्या ज़बरदस्त सुपर डुपर हिट फिल्म्स दी, हर जनरेशन के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। और जब जेनजी की बात करते हैं वो आज भी उनके गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं बाबर अली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। प्लीज तशरीफ रखिए। बाबर अली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए रमज़ान कैसा गुजर रहा है, रूटीन क्या होती है रमज़ान में? रमज़ान तो एक ऐसा महीना है कि खुशनसीबी है हमारी कि हमें अल्लाह ताला ने इसे अता किया, इस साल फिर देखने को मिला। रूटीन तो ज़ाहिर है जहाँ आप अपना काम करें, इबादत भी आपने साथ में जारी रखनी है, फिर काम में मसरूफ़ हो तो वैसे ही पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, माशाल्लाह से बड़े फिट हैं आप, क्या ऐसा खास खाते हैं? फिटनेस का राज माशाल्लाह क्या है? क्या आप पकौड़े, समोसे, दही बड़े, बिरयानी ये नहीं खाते? हिना, पता है मसला क्या है, ये साल बाद एक महीना आना होता है जी, तो हम उसको ना बहुत ज़्यादा हम लोग फोकस कर लेते हैं कि हमने इसी में खाना पीना है ना? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाना फोकस, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं मैं खाता। मेरा ना कोई ब्रिज नहीं होता। मैंने अफ्तार की डायरेक्ट खाने से, जैसी अफ्तारी होती है तो मैं डायरेक्ट खाना खाता हूँ, चाहे मैं सेट पर हूँ चाहे मैं घर हूँ, कहीं भी हूँ। मैं पकौड़ा समोसा देखने की हद तक मुझे बड़े पसंद है। अच्छा, बड़ा दिल करता है, लेकिन मैं ज़रा अवॉइड करके ना मैं डायरेक्ट, इवन कि मैं फ्रूट चाट भी बहुत कम लूंगा अगर मैंने खाई भी तो वो भी घर पे हो, घर पे बनी, अगर घर पे हो तो ओके, सेट पे नहीं मैं खाता। अच्छा बाबर अली साहब, एक दौर हुआ करता था रमजान में शूटिंग्स हुआ करती थी फिल्म्स की, स्टूडियोज आबाद हुआ करते थे, सहर और इफ्तार के टाइम जो है वो एक्टर्स वहां पर ही मौजूद होते थे स्टूडियोज में। कितना अब नॉस्टैल्जिया होता है, कभी बैठे हो तो ऐसे सोच आती है? आप बात कर रही हैं तकरीबन 30 साल पुरानी। हाँ जी। तो रौनकें ऐसी होती थी कि मैं सहरी के टाइम, मुझे नहीं याद मैं कई साल मैंने घर सहरी की हो, कई साल मैंने घर अफ्तारी की हो। अच्छा। अब चूंकि मैं टेलीविजन में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, उस वक्त में तो 10, 12, 14 फिल्में, मुख्तलिफ सेट्स, 14 एक नहीं 14 मुख्तलिफ फिल्मों की सेट्स पे मैं होता था एक दिन में। तो मेरे साथ पूरी फौज होती थी मुलाजमीन की, तो मुझे नहीं पता होता था मैं कब सो रहा हूँ, कब गाड़ी जा रही है, कब मैं सेट पे सो गया हूँ मुझे जगाया जा रहा है, कब शॉट रेडी है, कब अफ्तार का टाइम आ गया, मगरिब की नमाज़ पढ़नी है, इशा की नमाज़ पढ़नी है। आप यकीन कीजिए मुझे अंदाज़ा ही नहीं होता था, क्योंकि वो 4-5 साल जो स्टार्ट के थे, शायद मेरी जवानी भी थी और फिर नई नई वो चीज़ें थी मेरे लिए, तो बहुत हिम्मत थी। अब आके ज़रा डिफरेंट है थोड़ा, अब तो हम उस तरीक़ेकार से एक वक्त पे एक ही काम कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी टाइम भी होता है, तो रिलैक्स होते हैं। मोस्टली अगर लाहौर है तो फिर अपनी अफ्तारी और सहरी घर पर ही होती है, नॉर्मली तो यही रूटीन है। अगर आप कराची में तो भी बड़ा रिलैक्स है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो वाली जो रूटीन है उसको मैं मिस जरूर करता हूँ। क्रेजी। अच्छा, सबसे ज्यादा दोस्ती सेट पे किसके साथ? किसी के साथ नहीं होती, यानी दोस्ती तो मैं मानता ही नहीं। हाँ, सेट की हद तक हम सब कुछ हैं, चाहे वो हम भाई बने हुए तो भाई हैं, चाहे वो मियाँ बीवी बने हैं तो मियाँ बीवी हैं, चाहे वो बहन भाई हैं तो बहन भाई हैं, चाहे मैं बाप बन रहा हूँ, मोस्टली तो मैं बाप बन रहा हूँ तो मैं बाप हूँ। वो सेट की हद तक है। सेट के बाद तो मैं ऑफ, मेरा पहला काम होता है बस गाड़ी लगी हो मैं बैठूं और मैं घर पहुंच जाऊं, बस उसके बाद तो मुझे अब अपना घर चाहिए। अच्छा, एक दौर हुआ करता था, सबसे बड़ी जो फिल्म्स हुआ करती थी वो ईद उल फित्र पे रिलीज होती थी, और आपकी फिल्म भी जीवा पहली फिल्म थी, प्रॉब्ली वो ईद पर ही रिलीज हुई। तो क्या तैयारियां थी तब? आपको मैं बयान नहीं कर सकता। मेरी ऊपर नीचे ये 3 फिल्में थी जो ब्लॉकबस्टर हुई थी। जीवा, मुंडा बिगड़ा जाए, जो डर गया मर गया, ये तीनों फिल्में ही ब्लॉकबस्टर हो गई। तो पहली जीवा, जानू सुन जरा, फिर अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, फिर ओ यारा जीना भी मुश्किल है, जो डर गया मर गया। तो ये आलम था, आप यकीन कीजिए अभी फिल्म लगी नहीं थी उन दिनों के टेलीविजन पर, निजी टेलीविजन पर कुछ गाने चलते थे, और गाने लोग इतने मशहूर हो गए थे कि अभी फिल्म से पहले मैं 1-2 शादियों में गया तो वहां मुझे पता ही नहीं, और गाना चल रहा है जानू सुन जरा। उन्होंने कहा जी जानू आ गया है, बस इतना उन्होंने कहा। तो दूल्हा मुझे आके कहता है खुदा दा वास्ता मेरे ब्याह मेरे नाली बह जाओ, मेरी भी तस्वीर हो जाए। तो ये आलम था, आप है ना, आप यकीन करें। तो मुझे तो शादियों में बुलाया जाता था, मतलब तो वो शादियों पे भी मेरा मैनेजर चार्ज कर रहा होता था कि शादी पे लेके जाना है। क्या कर रहे हो भाई, सर तानू पैसे मिलने तानू की। सही बात है, स्टारडम। कुछ आपने गैर मयारी पंजाबी फिल्म्स भी की? बिल्कुल। क्यों की?
क्या उसमें क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपने ऐसी फिल्म्स भी की? कहते हैं चांद पे भी एक दाग होता है। वो कमल, देखिए बात ये है ना, जहाँ आके कोई ये कहे कि यार मैं बहुत ही सिलेक्टेड था और मैंने ये नहीं किया, हमें ना किचन चलाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हों, तो मैं शुरू से एक जिम्मेदार बेटा, एक भाई, एक बाप, एक शौहर और फिर एक दोस्त भी रहा हूँ। तो मुझे उस हिसाब से मुझे वो देखना भी था कि मैं बहुत ही मतलब दिलीप कुमार ही बना रहता। वो चीजें मैं वो नहीं, यहाँ मैं बैठू नहीं जी, नहीं, मैंने वो गैर म्यारी काम किया जिसमें मुझे बाकायदा शर्मिंदगी होती है। और मैं नहीं चाहूंगा मेरे फैंस वो चीज में देखें, लेकिन वो करना पड़ता है। मैंने उसमें भी अपना 100% दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल, लेकिन वो फिल्म समझ नहीं आती कब शुरू हुई कब खत्म हुई। अच्छा, कभी बच्चे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि माशाल्लाह दे आर ग्रोन अप नाउ, हम देखते भी रहते हैं, तो कभी उन्होंने कहा पापा ये फिल्म क्यों की आपने? नहीं, बच्चे मेरे ख्याल से उन्होंने मेरी को 2 या 3 फिल्मों के अलावा देखी भी कभी नहीं। Really? उनमें पता नहीं, इतने पेशेंस नहीं है शायद। तो मैं भी इसमें खुश हूँ काफी ना। तो अपने बाप को देखे ना कभी फलां हीरोइन के साथ डांस कर रहा है। तो मैं कहता हूँ हाँ बेटा, यही थी बस गिनी चुनी, बाकी तो मुझे नहीं पता कहाँ है। वो शायद बाकी जगह मिलेगी भी नहीं आपको। हाँ, लेकिन ड्रामास वगैरह देखते हैं, क्लिप्स, तो वो बड़ा अच्छा उनको फील होता है। वो जहाँ उठते बैठते हैं अपनी सोसाइटी में, जो भी उनके जो फ्रेंड सर्कल होता है, बच्चों का, आपको होता है बच्चियों का, बच्चों का। हाँ जी। आजकल तो वो मेरे ख्याल से फैमिली से बढ़कर उनके फ्रेंड्स होते हैं। तो जो अच्छे दोस्त मिल जाए तो बड़ी ब्लेसिंग है। मैं समझता हूँ मैं इसमें जरा कम रहा हूँ, मेरे बच्चे बहुत आ गए, उनको अच्छे दोस्त। मेरी बेटियों की जो सहेलियां वो मेरी बेटियों की तरह हैं। जो मेरा बेटा है उसके जो दोस्त हैं वो मेरे बेटों की तरह, मैंने लाइक फैमिली। मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छा, आपने जिक्र किया डांस करने का या एक्ट्रेसेस का, कभी ऐसे हुआ कि रोमांटिक सीन करते हुए आपने किसी हीरोइन को उठाया और चुप पड़ गई हो? मैं एक दफा चुप तो नहीं पड़ी, मैं तो कई दफा ना, मैंने तो दिल खराब भी किया था, मैंने फेंक भी देता। भाई आप गाने में एक बार उठाए ना। तो मेरा एतराज होता था, पप्पू सम्राट है हमारे माशाल्लाह कमाल के कोरियोग्राफर हैं और बहुत अच्छे वो कोरियोग्राफ करते हैं। और फिर हमारे जब्बार हैं, अशरफ शिराजी साहब मरहूम, खानू मरहूम, ये तो इंतकाल हो गए, इन सब के साथ मैंने काम किया था। तो मेरा एक ही होता था उनसे, भाई बात सुनो, नहीं मैं नहीं, बाबर नहीं, मैंने कहा नहीं भाई एक बार उठाऊंगा। हर 2 मिनट बाद जो हीरोइन भागती भी आती है, चाहे खेत हो या कहीं ऐसी जगह खड़े हो, आगे उसने मेरे पे जंप मारनी है, तो भाई ये ना करना। मुझे कहते थे ये जिम नहीं जाता, मैंने कहा ये जिम ही तो हो रहा है, जिम में 4 गाने तो जिम ही हो रहा है। और जो हीरोइन माशाल्लाह थोड़ी सेहतमंद आ गई, फिर तो मैं गया ना, फिर पूरे हफ्ते का जिम हो गया, पूरे हफ्ते का। अल्लाह अकबर, मैं तो मना करता था भाई ना करो, ये ना करें। अच्छा, एक गाने की शूटिंग के दौरान आपकी कमर छिल गई थी, वो क्या किस्सा है? नहीं, मैं गिर गया था जी। गिर गए थे, वो क्या स्टोरी है? गिर गया था मैं, हम लोग वहाँ थे पताया बीच में थे। अच्छा, ओके। रीमा मेरी को स्टार थी और फिल्म का नाम जेवर था। मुझे तो पता नहीं था, मैं थोड़ा हाइट फोबिया, मुझे कहते हैं तुमने जाना है, अब आप जवानी हो, फिर सेट पर हीरोइने हो, आप हीरो हो, तो फिर मैंने कहा अच्छा जी बांध दें। वो बोट चली, ऊपर गया, 300 फुट ऊपर था, नीचे समंदर था, तो लैंड कहीं खुशके पे होना था। जब बोट रुकती है तो वो लैंडिंग हो जाती है, पैराशूट टाइप था लेकिन वो रस्से के साथ होता है। जब आप उसको रोकते हैं तो आराम आराम से ना बड़ा स्मूथली वो लैंड करता है। तो उन्होंने रोक तो दी, नीचे इन्होंने कहीं ब्रेक कर दी खाने की, आ जाएगा, काली काली आंखें, गोरा गोरा चेहरा, ये गाना था। वो तो हो गए मेरे शॉट्स, ये भूल गए सारे, बोट वाला भी भूल गया, उसको भी भूख लगी। बस फिर हवा चली, मैं कहीं बिजली की तारों पे जाके लैंड किया, तो वो छिल छुल गया मैं सारा। वो अल्लाह ने मुझे दोबारा जिंदगी दी, तो उसमें मुझे ये सारी चोटें सब छिल छुल गया सब कुछ। तो मुझे समझ ना आया, मैं कह दी नूर साहब आपने तो ऊपर भेजा था काली काली, तो नीचे आपने मुझे भूल ही गए, खाने को दिए। सारे बहुत परेशान थे। I can understand, I can truly understand. अच्छा, आपके बाल मर्द हजरात ही नहीं, वो उस तरह से देखते थे, खवातीन भी जो थी ना वो जरा हसरत से देखती थी कि इतने माशाल्लाह घने और अच्छे बाल, बहुत ज्यादा। तो क्या राज क्या था उन बालों का? और मुझे लगता है अब थोड़ी नजर, वैसे अभी भी माशाल्लाह आपके बाल बहुत अच्छे हैं। मेरी वालदा, मेरी बहनें तेल लगाती थी और मेरी ना बकायदा चुटकी होती थी, बस आपसे कुछ 2-3 इंच ही कम होंगे बाल मेरे। Really? इतने लंबे थे, फिर मुझे कटवाए गए, ये ज्यादा है, थोड़ा कम कर लो। तो तेल कौन सा? सिंपल सरसों का तेल यही था, कभी हो जाए खोपरे का होता था, मोस्टली सरसों का, सिंपल कोई नहीं। वो हफ्ते में 2 बार मुझे याद है वो जरूर लगता होता था। बाद में तो फिर कभी लगा ही नहीं, चूंकि इतना बिजी हो गया, बिजी हो गए। तो वो जो बाल थे, एक बार ना मैं हिना चला गया अपनी वालदा के साथ गुलबर्ग में, मैंने इधर ही लाहौर में अपना नया अपार्टमेंट लिया, तो मैं अम्मी ने कहा चल पुत्र ग्रोसरी करके आने हैं। अच्छा। मैं अम्मी के साथ, अक्सर ग्रोसरी के लिए मैं अम्मी वालदा के साथ ही,
वो अम्मी ज़ाहिर है अपनी चीज़ों के लिए साइड में हुई होंगी, तो मैं कहीं साइड में अपना कोई, मैं इस तरह के ग्लासेस वगैरह देख रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ें, तो मुझे एक आंटी आई, 2 आई, 4-5 आंटियों ने घेर लिया, माशाल्लाह भाई बहुत अच्छा, बड़ा प्यारा सोना मुंडा है, बस तेरे नाल सानू एक गला है, मुझे समझना है, मुझे मैं समझना है जी। मैं उर्दू ज़्यादा बोलता था, मैं कि जी क्या मैंने गलती क्या कर दी, खुदा का वास्ता अपने। दूसरी कहती बाल कटा लो, हमारे बच्चे ख़राब हो गए, सब ने घेर लिया। फिर वहाँ मेरी अम्मी की एंट्री हुई, तो सीने उससे बनी, मैं कहा अम्मी कटो, मैं तो फंस गया। यहाँ तक मुझे कहते थे कि आपकी वजह से बच्चे ख़राब हो गए, लंबे बाल कटवाओ। और जिस सैलून में मैं जाता था, जो मेल सैलून होते हैं जितने भी होते थे, आप यकीन कीजिए, वहाँ मेरी तस्वीर लगी होती थी, लोग कहते थे बाबर अली कटिंग करो, ये कट चाहिए हमें बालों का। तो इस कदर वो बाल फेमस हुए और वो स्टाइल आइकॉन ही बन गए आप यूथ के लिए और वहाँ पे लड़कों के लिए। आज भी नहीं भूलता वो। तो कभी कभी आप फील करते हैं कि बालों को नजर लग गई है उस तरह से, लेकिन नहीं, इतना मेरा बेटा सेम उसी पैटर्न पे उसने रखे, मैं आजकल उसको देखता हूँ, मुझे यूं लगता है कि मेरे सामने मेरी जवानी आ गई है। अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा, गुनगुनाने का क्या शौक है आपको? हमने सुना है कि आपको है शौक। रमजानों में नहीं करता मैं। मैं शेर सुना दूं अगर आप कहें तो, आपके प्रोग्राम में एक शेर, आपके प्रोग्राम की नजर एक शेर करता हूँ। इरशाद। वो रस्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ। वाह। वो रस्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। वाह वाह। मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मैं सूरज के गले पड़ता हूँ, बादल छोड़ देता हूँ। वाह वाह। ताल्लुक यूं नहीं रखा, कभी छोड़ दिया, मैं जिसे छोड़ता हूँ फिर मुसलसल छोड़ देता हूँ। वाह 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 वाह। हमारा सेगमेंट है बाबर अली साहब, जिसका नाम है कॉमन नॉनसेंस, लेकिन काम आपको कॉमन सेंस से ही लेना पड़ेगा इस सेगमेंट में। वो कौन सा काम है जो आप ना करें तो याद रखा जाता है, कर दें तो फौरन भुला दिया जाता है? आपकी कोई भी नेकी। हाय क्या बात है, तालियां। नौजवान बेटा रोजा खोलते ही घर से बाहर चला जाए तो माँ बाप को क्या करना चाहिए? नहीं, खुश होना चाहिए, नमाज पढ़ने गया। मेरा बच्चा बाजमात नमाज पढ़ता है। ये बहुत अच्छी बात आपने की, और यहाँ पर मैं इसका जवाब ऑल्दो ये नहीं है, लेकिन इट शोज एंड इट टेल्स अ लॉट अबाउट योर पर्सनालिटी। खुदा मैं सच कह रहा हूँ, मेरा बेटा बाजमात नमाज पढ़ता है और वो रोजा खोलते ही किथे गया, अब्दुल्ला हो गया, अब्दुल्ला भाई चले गए। अच्छा, यहाँ पर मैं ये मेंशन करना चाहूंगी कि ग्लास हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी, वो ग्लास का आपका परसेप्शन होता है। बाबर अली साहब का जवाब भी हम दुरुस्त ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि इनके सराउंडिंग को देखते हुए इन्होंने ये जवाब दिया और बड़ा अच्छा जवाब है। लेकिन इसका जवाब दुरुस्त ये है कि ध्यान रखना चाहिए मुंडा सिगरेट पीने से नहीं चला गया। देखिए, मैं इसका जवाब भी देता हूँ आपको। जो पेरेंट्स होते हैं उनकी जो नजर होती है, मैं समझता हूँ वो कई नजरों से ज्यादा खतरनाक होती है। माँ और बाप दोनों को पता होता है बेटा क्या कर रहा है, बेटी क्या कर रही है, कब उठे, क्या करने जा रहे हैं। मेरी बात पे यकीन कर लीजिए, ट्रस्ट पे ट्रस्ट करके देख लें। जब आप अपना एतमाद अपने बच्चों को देते हैं ना, उनके दोस्त बनते हैं, ना कि आप बिल्कुल ही एक नजर रख लें वो वाली विल्लों वाली, और बहुत ही गलत। हाँ जी। आपको हर बात ही बच्चा, आपको उसको पेंट करें कि मेरा बच्चा दुनिया का सबसे गलत बच्चा है, तो आप यकीन करें आपके बच्चे आपसे बागी हो जाएंगे। ये मेरा मानना है। हो सकता है मेरे देखने वालों में कई पेरेंट्स हैं मेरे से बात से इत्तेफाक ना करें। मैं कब कहता हूँ शेर का नजर रखें, नवाला भी दें, सब कुछ दें, वो सारी मिसालें अपनी जगह, लेकिन आप दोस्त बने प्लीज। आज का जो दौर है वो इतना ज्यादा सेंसिटिव है ना कि बच्चों के साथ दोस्ती करने ज्यादा बेहतर है। वो बाहर जाके दोस्तियां करेंगे, बिलीव मी। बहुत अच्छी आपने बात की। वो बाहर दोस्तियां करेंगे और वो अल्लाह ना करे बुरे हाथों में जा सकते। तो आप क्या प्रोटेक्टिव फादर हैं कि बेटा किधर हो, कब आओगे, उस तरह से जरा चेक एंड बैलेंस रखते हैं या नहीं? बिल्कुल, टिकटिकी फादर कहते हैं, मैं टिकटिकी भी हूँ। हर आधे घंटे बाद फोन भी होता है, और बेटा मुझे खुद भी कर देता है, देखो आपका नहीं आया, मेरा आ गया। ओके जी। इंग्लिश का कौन सा अल्फाबेट है जिसमें सबसे ज्यादा पानी है, या फिर पानी ही पानी है? मेरे ख्याल से आई है शायद। आई कैसे, पानी कैसे? आइस है तो नो, एंड द राइट आंसर इज, बता दो। बोल दे। सी, ए बी सी। मैंने भी तो आइस ही बोला ना, आई सी। मैं करीब हूं। ओके जी, 50-50, बट यू प्लेड रियली वेल। पता नहीं इसमें कोई नाम भी मिलने वाला है या नहीं। मैं अभी पूछ रहा हूं। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, बादशाह। हमें समझ नहीं आती ये हम पे गाना है या हमारी छेड़ है। बादशाह ओ बादशाह, कोई अदब नहीं है? भा अदब, भा मुलायजा, होशियार, जिल्ले सुभानी मुकल्लम खुद तशरीफ ला चुके हैं। माफ कीजिएगा, आप तो खुद ही अपनी मनादी करवा रहे हैं। हमारा बजट कम है। वैसे भी बाबर भाई, जी, जो बंदा काम खुद कर सकता है उसे खुद ही कर लेना चाहिए। वैसे भी मनादी करते हुए मेरी जुबान कड़ी गोता खा जाती है। सही कह रहे हैं।
अच्छा मेरे पास टूटे हद पैसे नहीं। अदब, कॉर्नश बजा लाओ, क्या? कॉर्नश बजा लाओ, What does that mean? कॉर्नश बजा लाओ। ए हाथी वाले सलाम नो कॉर्नश बजा लाओ। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप यहाँ क्या करने आए हैं? हम बाबर भाई आपसे मिलने आए हैं और आपका शुक्रिया अदा करने के आए हैं कि आपने हमारा इमेज दुनिया के सामने इतना खूबसूरत रखा। मांगे क्या मांगते हैं सवाए नकदी के, क्योंकि 3 महीने तो बादशाह दी अपनी पेंशन फंसी। नहीं तो क्या बाबर अली साहब से राशन मांगने आए हैं? शहंशाह हिंद इनसे राशन मांगेंगे? इन्होंने आप महसूस करना चाहिए तो आपकी- दे देना चाहिए। माजरत के साथ आपकी हालत से तो लग रहा है कि आपके गले का मीटर कट गया है। अगर तुमने हमें मजीद चुगते की तो हम तुम्हारा आज नाम बदल देंगे। तुम्हारा नाम हिना नियाजी से हिना टैडी रख देंगे। तारिक टैडी भी बहुत जुगते करता था और ये भी बहुत जुगते करती है। हमारे जाने का वक्त हो गया है, बग्गी बुलाई जाए वो भी ब्रेकों वाली। ब्रेकों वाली बग्गी? हाँ, हम हालात को मद्देनजर रखते हुए बाबर भाई चिंची पे तशरीफ लाए हैं। ओके लेकिन ये मुतबर गल्लां कर रही है कितों दा उर्दू बोल रही तुहाडे नाल। ए शो मुकना है, सब तो पहले दी आवाज आनी आ बरीक वाला वाली कंगी ले आओ, मैनू जुआं पै गई हैं। हम जा रहे हैं। आप जब भी हमारे दरबार में आए हमारी खुशनसीबी होगी। हम अपना दरबार खुला छोड़ आए हैं। रियली? आजकल दरबार के हालात अच्छे नहीं, परसों बादशाह दी जुती चुकी गई, अब वजीर दा खुस्सा पा के आया। बाबर भाई नाइस टू मीटिंग यू Thank you. एंड वेरी गुड, आई लाइक यू। थैंक यू। बादब Thank you. बा मुलाजा बाहर आ, तेनू अज मैं दसना होशियार। इसके साथ ही हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सुनो तो सही। And we are right back after the break. You are watching सुनो तो सही। बाबर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बाबर अली साहब, आजकल एक ट्रेंड हमने देखा है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा कि जी पॉडकास्ट में लोग बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ब्लेम गेम चल रही है, या फिर वो इंडस्ट्री की तबाही का बायस एक दूसरे को ठीक है। ठहरा रहे हैं कि जी इसने ऐसा किया, इस वजह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री। डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? देखिए मैं भी उसका हिस्सा बना हूँ, मैंने भी इंटरव्यू किया, मेरे में तो कोई कंट्रोवर्शन नहीं निकला। डिपेंड्स, आप हिना, मैं, बाबर अली, हम बैठ के इस वक्त बात क्या करेंगे? आपका क्या वह अल्फाज मेरे मुंह से उसकी निकली हुई अदायगी या मेरे मुंह से निकला हुआ वो लफ्ज़ किसी की दिल आज़ारी कर जाए, वो हाईलाइट बन जाए, उसकी मीम बन जाए, उसके ऊपर बातें हों, तो जब बोलो तो बड़ा नपा तोला बोलो, और किसी के बारे में बोलने की जरूरत क्या है? रिसेंटली एक वीडियो, एक टसल चल रही है, बेसिकली वो टसल ये है, मैं थोड़ा सा उसका जी, बैकड्रॉप please. बता देती हूँ कि फहद मुस्तफ़ा साहब का ये कहना था, हमारे एक यूट्यूबर हैं रजब भट्ट साहब के, जी ये तो फैमिली को दिखा के, फैमिली को शो ऑफ करके पैसे बना रहे हैं, जिस पर रजब भट्ट का ये रिएक्शन आया कि जी फहद मुस्तफ़ा कौन है, हु इज फहद मुस्तफ़ा? और फहद मुस्तफ़ा वो हैं जो अपने शो में कहते हैं लड़कियां ले आओ, समथिंग लाइक दैट। उस पर शामून अब्बासी साहब ने कहा कि जी ये डिजिटल क्रिएटर्स जो हैं या ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनकी टसल नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे एक्टर्स हैं, उन्होंने फहद मुस्तफ़ा साहब का कहा कि जी वो 25-30 साल से प्रॉबेबली इस इंडस्ट्री में, और उनको जो है ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो उनके बारे में इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये सही है? आप डिजिटल मीडिया की भी जब हम बात करते हैं, अगर आपने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, आप यूट्यूबर हैं, आप ब्लॉगर हैं, उसमें भी आपने कहीं ना कहीं मेहनत तो आपकी है। पहली बात तो ये है कि आपने रजब भट्ट का नाम लिया, तो बरखुरदार है, बच्चा है, और उसने अपने करियर का जो आगाज़ है मेरे साथ किया था रानी ड्रामे में, फैसल बुखारी डायरेक्टर थे। जी। और मैंने उस बच्चे को जब मेरे साथ वो काम कर रहा था, उस वक्त देखा था वो रोल ऐसा था जिसमें आके उसने गिड़गिड़ाना है, मेरे घुटने पकड़ने और मुझसे माफिया मांगनी है। तो मैंने उस वक्त भी उसका जुनून देखा। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर्स को नहीं जानता, क्यों नहीं जानता, डकी हैं, रजब भट्ट हैं, ये काम कर रहे हैं, इनको अल्लाह ने इज्जत दी है, और अल्लाह जिसे इज्जत दे उसकी इज्जत करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब वो तब भी उसने मेहनत की, अब ये जो काम कर रहा है इसमें भी उसने मेहनत की है। मेहनत कर रहा है तो अल्लाह ताला ने उसको, देखिए अल्लाह ताला ने एक निज़ाम है मेरे रब का, वो आपको उतना ही अता करता है जितनी आपकी मेहनत होती है। और उसकी मेहनत है, कोई भी काम बगैर मेहनत के, माशाल्लाह जिस तरह वो गाड़ियां ले रहा है, जो चीजें बना रहा है, जो अल्लाह ताला उसको अता कर रहा है वो कर रहा है। और सबसे अच्छी बात उसमें मैंने ये देखी कि वो अल्लाह की राह में खर्च करता है। बिल्कुल। और उससे बड़ी बात, वो अपनी वालिदा और वालिद की इज्जत बहुत करता है। इतनी ही इज्जत करनी चाहिए। और मैं भी अपने वालिद और वालिदा से बहुत मोहब्बत और चाहत और एहतराम बहुत है। अब बात आ जाती है आपकी उस कंट्रोवर्सी, वो जो बातचीत चल रही है, फहद
मैं उसे पाकिस्तान का फ़ख्र कहूँ तो कम नहीं होगा। मैं उनकी प्रोडक्शन में भी काम करता हूँ, एक्सट्रीमली टैलेंटेड है। मैं नहीं जानता इनका कुछ चल रहा है आपस में, मैंने नहीं देखा। मैं अगर दोनों तरफ से कोई क्रॉस बातें हुई हैं तो हम जैसे किसी बड़ों को बीच में करके उसको खत्म कराना चाहिए। दोनों को अल्लाह ने इज्जत दी है, दोनों अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। अगर कोई ये बच्चा इसने बात कर दी है तो वो फहद को दरगुजर करनी चाहिए, अगर फहद ने कर दी है तो रजब को करनी चाहिए। दोनों ही काबिल एहतराम है और दोनों ही हमारे मुल्क का नाम है। इंसानों में बेहतरीन वो है जो दोनों तरफ की सुलह कराए। वाह वाह वाह, तो ये तो मजे लेके आपने इतनी अच्छी बात की। हम यहाँ मजे लेंगे ना। हाँ, रजब ने कह दिया, ओह फहद नहीं कहना, नहीं कुछ नहीं, दोनों बच्चे हैं यार, दोनों ही टैलेंटेड है और दोनों की फैन फॉलोइंग है माशाल्लाह, बहुत ज्यादा, और अपनी अपनी जगह दोनों माशाल्लाह अपने काम के किंग है। अच्छा, आपने कभी सोचा कि YouTube चैनल बनाएं? हाँ, ब्लॉगिंग क्यों नहीं। YouTube का मैंने ऐसा सोचा, सुबह सोचा, रात मैंने खुदा मेरा अल्लाह गवाह है, मैं अगले दिन मैंने कहा, मेरा बेटा एडिट कर रहा था और मुझे कह रहा बाबा ये भेज दो, मैं कराची में हूँ। यहाँ से निकला, मैंने एयरपोर्ट तक बनाई। अच्छा, मैं तो बड़ा आसान काम है। आसान है। उसके बाद मैं वहाँ गया, शूटिंग किया। अगर रात तक ना, आखिरी उसने कहा बाबा अभी तो 6 मिनट हुए हैं, मुझे कुछ 10 मिनट और दे दे, 16 मिनट को तो डालूं। तो मैं बस वो औखा सौखा आके करके दे दिया उसको। मैंने कहा बेटा अल्लाह हाफिज। बाबा ये मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो कोई 2 साल पहले की बात है। अच्छा, तो एक दिन मैं यूट्यूबर बना, उसके बाद मैंने खुदा हाफिज कर, मैंने कहा नहीं भाई, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है। अगेन, जिसका जो काम है अल्लाह ताला ने उसको उस मकाम पे रखा और इज्जत दे रहे हैं। हम जब 2 कश्तियों में पैर रखते हैं तो डगमगा जाते हैं। शायद फहद वो काम नहीं कर सकते जो रजब कर रहे हैं, रजब शायद वो नहीं कर सकते जो फहद कर रहे हैं। तो दोनों को अल्लाह ने अपने अपने मकाम पे इज्जत दी हुई है, पैसा दिया है, शोहरत दी है, तो इनकी आपस की खलिश खत्म हो जाए, इससे अच्छी बात क्या है। अच्छा बाबर अली साहब, शोबिस का जब हम जिक्र करते हैं तो स्कैंडल एंड शोबिस जरा चोली दामन का साथ लगता है। आपका रिकॉर्ड बड़ा साफ है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हम नजर बिल्कुल नहीं लगाना चाहते, लेकिन उनके बारे में कहा यह जाता है या तो बहुत शरीफ है जिसका कोई स्कैंडल नहीं है, या उन्हें कोई घास नहीं डालता है। घास डालने वाली बात तो मैं नहीं उस पर यकीन करूंगी। तो कैसे ये शराफत और इतनी इंटेग्रिटी के साथ काम करना, पॉइज एंड ग्रेस के साथ? देखिए, अली में तो मेरा जोड़ा गया नाम रीमा के साथ जी। मैं समझता हूँ जहाँ 2 एक्टर्स काम कर रहे होते हैं तो वो एक ही जगह नहीं काम कर रहे थे, हम मुख्तलिफ जगह पे काम कर रहे थे। उस तरह वो जोड़ दिया गया। नॉर्मली ये होता है कि हम एक किरदार की अक्कासी कर रहे होते हैं। आप जैसे यहाँ बैठी हैं, आप एज ए होस्ट आप अपना रोल अदा कर रही हैं, आप मुझसे पूछ रही हैं मेरी ज़ात की बातें और बड़ी ग्रेसफुली पूछ रही हैं, अच्छे अंदाज से पूछ रही हैं। मैं यहाँ एज अ गेस्ट बैठा हूँ, मैं अपने बारे में जो मेरे साथ हो रहा है वो बता रहा हूँ। इसी तरह हम इसको पोर्ट्रे करते हैं किसी भी स्क्रीन के ऊपर, चाहे वो फिल्म है या टेलीविजन है जी। तो हम उसको करते हुए अब एक जगह साथ हैं, दूसरे प्रोजेक्ट में भी साथ हैं, तीसरे में भी साथ हैं, लोगों को बातें करने मिल जाती हैं, क्यों ये साथ क्यों है, ये वजह ज़्यादा बनती है, मैं ये समझता हूँ। मेरा अब आके चूंकि बहुत सी फीमेल्स हैं जिनका मैं हस्बैंड बन रहा हूँ, हाँ जी। एक ह्यूज लिस्ट आ गई अब तो, क्योंकि अब मैं बाप भी बन रहा हूँ। मोस्टली मैं जो यंग बच्ची हैं उनके एज अ फादर में आ रहा हूँ, और मोस्टली जो मेरे टाइम पीरियड की जो फीमेल्स थी, मैं तो उनको अभी भी यंग कहूँगा, मैं उनको कभी भी बड़ा नहीं कहूँगा। वो मेरी अब वाइफ का रोल मुख्तलिफ प्लेस में है, तो एक जगह तो मैं टिक ही नहीं रहा ना, तो मुख्तलिफ जगहों पर हूँ। एक जगह सिर्फ घर जाता हूँ तो टिकता हूँ जहाँ मेरी ओरिजिनल वाइफ है, तो मैं सिर्फ रोल अदा कर रहा होता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये एक वजह है, तो मैं सिर्फ वो पोर्ट्रे कर रहा होता हूँ रोल, और उस हद तक ही रहता हूँ। अच्छा, वैसे बाबर अली साहब, इतनी खूबसूरती हो, खवातीन के साथ आप काम करें, अट्रैक्ट तो करता है ये सब कुछ, ग्लैमर भी है, खूबसूरती भी है, ये नेचुरल है, ये ह्यूमन फीलिंग्स हैं कि आपको कोई अच्छा भी लगता है, किसी की प्रेजेंस में आप अच्छा भी फील करते हैं। कोई ऐसी फीमेल एक्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ जिनके साथ आपको वाकई काम करके अच्छा लगा हो? देखिए, खूबसूरती तो सभी खूबसूरत थी और सभी काम बहुत अच्छा कर रही थी। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको ना, आपकी जो, मैं डांसर तो कभी था नहीं, हाँ बहुत ही बेहुदा, मुझे तो समझ ही नहीं आता, मैं तो खड़ा कर दो ठीक है, हाँ वॉक शॉक करा लो, ये डांस वांस मेरा काम ही नहीं था। मेरी खुराक होती थी डायलॉग बोलना, परफॉर्म करना। मुझे मज़ा आता था फिर रेशम के साथ सीन बोलने में जी। तो मुझे वो जगह याद है आज भी, जहाँ जहाँ हम दोनों ने फिल्म में वो क्लैप्स ली हुई हैं, अच्छा। और फिल्म में हमने वो डायलॉग्स बोले हुए हैं, तो इसलिए मुझे रेशम का एज अ आर्टिस्ट मुझे बहुत पसंद रही हैं, और आज भी पसंद है। आज भी वो टेलीविज़न पे काम करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं जी। तो मेरे ख्याल से रेशम एक वाहिद नाम है। बाकी मेरी सारी फिल्म, साइमा जी बहुत अच्छा करती हैं, नरगिस हैं, रीमा हैं, सना बहुत अच्छा कर रही हैं, तो मोस्ट सभी लीडिंग लेडीज़ के साथ मैंने काम किया हुआ है। तो इनके साथ कुछ ऐसा था कि मैं टेलीविज़न पे भी साथ आया रेशम के, तो हमें परफॉर्म करते हुए मज़ा आता था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बाबर अली साहब, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है डिलीवर अ डायलॉग।
सो आपका डायलॉग है, तेनू कादा मान है अच्छू, तेरे ना दा अलिफ ला दियां ते रह जांदा है छू। तेनू कादा मान है अच्छू, तेरे ना दा अलिफ ला दियां ते पीछे रह जांदा है छू। अरे क्या बात है। अब आपने इसको रोमांटिक अंदाज में डिलीवर करना है। तेरा कादा नाम है अच्छू, तेरे ना दा अलिफ नालो ला दियां फिर रह जांदा है छू। वाह वाह वाह, पागल बंदा इसको कैसे करेगा जो पागल खाने में रहेगा। तेरा कादा नाम है अच्छू, तेरे ना ला दियां अलिफ ते फिर रह जांदा है छू। इसी नोट पे जी हम लेते हैं ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए सुनो तो सही। And we are right back after the break. You're watching सुनो तो सही। बाबर अली साहब, आपका डेब्यू बहुत जबरदस्त था, बॉम्बास्टिक किस्म का डेब्यू था। ऐसा डेब्यू में कहूंगी कि सियासतदानों को नसीब होता है, एक्टर्स को तो कम ही होता है। क्या कहेंगे? बहुत ही सियासत से तो अपने डेब्यू के बारे में क्या कहेंगे? डेब्यू देखिए, मैंने ना वो एक मिसाल, वो आया उसने देखा और मेरे साथ तो मेरे अल्लाह ताला ने ऐसा किया। मेरी हैसियत औकात ही नहीं, मैं पीटीवी के बाहर खड़े होने वाला लड़का जिसके लंबे लंबे बाल हैं, दाढ़ी पे रेजर लगाने की इजाजत नहीं है, वाले साहब की तरफ से सख्ती है। तो मैं या अल्लाह, मैं बड़े बड़े एक्टरों को अंदर जाते हुए देखूं, मैं कहा या अल्लाह कभी मैं भी, तो बस अल्लाह ताला ने, वो कहते हैं ना, वो तो कहना है अल्लाह ताला ने तो कहना हो जाए तो हो जाए। माँ की दुआ थी, वाले साहब की मुखालफत थी, माँ ने खुद बना लिया प्यो नू, क्योंकि बीवियां अक्सर मियाँ को बना लेती हैं। हाँ जी। अब्बा जी जरा सख्त है, और पुत्र थे मोहम्मद बिन कासिम बनने चला, अच्छा जा यार बन जा। वो साल ही काम किया तो हुण पुत्र जानू सुन जरा, वो मेरे में हिम्मत नहीं थी, फिल्मों में जा रहा था, वो अम्मी ने खुद ही किया है, तो छड़ो ना पुत्र हुण काम करने जा रहा है। जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आया कि आपने सोचा हो कि एक्टिंग छोड़ के मैं कुछ और कर लेता हूँ? हाँ, बीच में क्या लें 2018 में मैं मूव हो गया था, यूएस चला गया। अच्छा। लेकिन वहाँ जाकर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मेरा मुल्क ही है, जो अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है वो मुझे कहीं और नसीब ही नहीं है। मतलब वो जो अपनी गलियों की चलने की जो खुशबू है, जो अपनी मस्जिदों की अजानों की आवाज़ है, जो मेरे बाप का मुझे हम कलाम करना है, मेरी वालदा का मुझे पुकारना है, वो सब मैं मिस कर रहा था। फिर अपनी बीवी बच्चों की जो हर वक्त की बातें हैं, तो फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे जो काम अल्लाह ने जिसके लिए भेजा मुझे वही करना चाहिए। अच्छा, ज़बरदस्त। ज़िंदगी में मुश्किल वक्त भी आता है, कभी कोई ज़िंदगी में मुश्किल मोड़ आया? देखिए, कुछ लोग हिना ये कहते हैं कि बुरा वक्त, आपने अच्छा चुनाव किया, आपने कहा मुश्किल वक्त आते हैं, बुरा वक्त अल्लाह किसी पर न लाए, और मुश्किल वक्त तो मर्दों पे आते रहते हैं, वो उसको आराम से बर्दाश्त करना चाहिए और उस वक्त को गुजार लेना चाहिए। उसमें सब्र किया, फिर मेहनत की, बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत मुश्किल वक्त भी आए, मेरे अल्लाह ताला ने उसको आसान कर दिया, उसके बाद मुझे बड़ी आसानियां दिखाई। अच्छा, माँ बाप के साथ आपका बहुत खूबसूरत बॉन्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके माँ बाप माशाल्लाह हयात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं? ज्यादा क्लोज अम्मी के हैं या अब्बा के हैं? अच्छा, मैं अम्मी के तो ज्यादा हूँ, ये तो मैं कहने की बात नहीं है जी। अब आके उम्र के इस हिस्से में मैं वालिद साहब के भी काफ़ी क्लोज हो गया हूँ पिछले कोई 10-15 सालों में, वरना एक डिस्टेंस रहा है। मेरे वालिद साहब की शख्सियत थोड़ी ज़रा फ्रेंडली नहीं थी, वो ज़रा गुस्से वाले थे, लेकिन अब आके मुझे वो लगता है थोड़ा हमारी फ्रैंकनेस लेवल ज़्यादा हो गया, तो अब ज़रा वो बाउंडिंग ज़्यादा है। लेकिन ऑफ कोर्स मेरे लिए दोनों माँ बाप, मेरी एक राइट आंख है, एक लेफ्ट आंख है, तो मैं ये फर्क तो नहीं डालते। अच्छा, बच्चों के साथ भी आपका बहुत खूबसूरत बॉन्ड है, और बच्चों के साथ जैसे आपने कहा दोस्ती है। हाँ जी। सबसे ज्यादा क्लोज किसके हैं? वैसे बच्चे अगर ये प्रोग्राम देखें तो शायद वो बच्चों में देखिए मेरे तीनों ही एक जैसे हैं, इनसे ज्यादा मैं अपनी बीवी के क्लोज हूँ, क्योंकि उसके थ्रू मैं बहुत सी बातें इनसे भी कह जाता हूँ, उनसे भी कहता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ बीवी की जो दोस्ती है ना, मियाँ बीवी तो आप हैं, लेकिन आप दोस्त भी हो तो बहुत अच्छा, आपका सफ़र बड़ा अच्छा गुजर जाता है। तो एज अ फ्रेंड भी हैं, तो मैं एज अ फ्रेंड भी वो बहुत सी बातें जो नहीं कर पाता हस्बैंड के तौर पे, मैं एज अ दोस्त कर जाता हूँ। तो उस वजह से हमारी एक पूरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जितना भी एहसान मालूम है कम है, हम मियाँ बीवी और बच्चों में एक दोस्ती वाला रिलेशन भी है, एक रिश्ते के अलावा। अच्छा, माशाल्लाह से आपने इतना काम किया, इतना अच्छा काम किया, इतनी खूबसूरत एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, कहीं ना कहीं जेलसी तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इनसिक्योरिटी शायद आ जाती है। भाभी आप पे पूरा ट्रस्ट करती थी, किस तरह से आपने लफ्ज लिया, आपने बहुत खूबसूरत
एक्ट्रेसेस के साथ काम किया तो जो हसीन हो वो खूबसूरतों से कहाँ जलती है। आए आए क्या बात है। क्रिकेट से कितना लगाव है? बहुत ज्यादा। आप यू वांटेड टू बी अ क्रिकेटर? मैं बिल्कुल स्टार्ट में जी शुरू मैं पहले तो वही बनना चाह रहा था, फिर अल्लाह ताला ने मुझे ये मेरे नसीब में लिखा था। लेकिन अभी जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे वो जो नामवर लोग थे ना उस तरह के कोई आगे पैदा नहीं हो रहे, नजर नहीं आ रहे, तो वो सिलसिला जारी रहना चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट से लड़कों को लाना चाहिए और टैलेंट को आगे मौका दें। अच्छा, टीम के जब हम प्लेयर्स की बात करते हैं, हु डू यू थिंक कि पोटेंशियल है बट उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा? ये देखिए, मैं और आप यहाँ बैठ के ना, मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा, आपके लिए भी जी। ऑन ग्राउंड रियलिटी जब कैप्टन अंदर होता है उसको पता होता है अंदर क्या उसको मुश्किलात हैं। इसी तरह जो पीसीबी के जो ओहदेदारान हैं उनको पता होता है अब इनकी सिलेक्शन क्या रॉन्ग है क्या राइट है। इनको बैठ के ना अब टाइम आ गया, इससे पहले कि लेट हो जाए, अल्लाह ना करे हॉकी वाला हाल हो। बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे? बाबर जितने भी होते हैं वो वो चाह जाते हैं लेकिन आजकल वो बाबर अपनी फॉर्म में नहीं है। कोई बात नहीं, माशाल्लाह। देखें अभी भी स्टिल मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दूसरे पर आ रहे हैं वर्ल्ड में जी। बड़ी बात है। तो गलतियां हो जाती हैं, थोड़ा अपना फोकस करें, अभी यंग बच्चा है, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह। ओके जी, हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। जल्दी से आपने हमें जवाब दे देना, एक ऑप्शन दे देना है। ये फिल्में दोबारा बने तो कौन सा रोल करना चाहेंगे? शेखू, देवदास, जॉन विक, जानू का पति? जॉन विक मुझे लगता है। ओके मुझे तो इन साथी हीरोइंस में से किस में ज्यादा टैलेंट था? रीमा, मीरा, रेशम, सना? मेरे ख्याल से मुझे नरगिस बहुत बेहतर थी। बहुत फन थी वो, फन के अलावा से बहुत। अच्छा, वो सेट पे बहुत फन करती हैं। ओके जी, अगर लड़की बनकर दुनिया में आने का चांस मिले तो कौन सी लड़की बनना चाहेंगे और क्यों? बाबरा शरीफ, श्री देवी, लेडी डायना, बेनजीर? अच्छा, मेरी तो नाम बाबरा शरीफ आ रही है मेरे नाम की तो जी। तो लेकिन मैं अगर बनता तो फिर लेडी डायना ही बनता। लेडी डायना ही बनता। ओके, जबरदस्त। इनमें से कौन सी फिल्म है जो आपको नहीं करनी चाहिए थी? बिल्लू घंटा घरिया, अच्छू शीदी, सन ऑफ पाकिस्तान, बाऊ बदमाश? अच्छू शीदी। एक फिल्म जिसमें एक ऐसे प्रोफेसर हैं जिसे अपनी स्टूडेंट से मोहब्बत हो गई है, वो स्टूडेंट कौन होनी चाहिए? सजल अली, इकरा अजीज, यमुना जैदी, कुबरा खान, हानिया आमिर? कुबरा गल्ले। कुबरा खान। ओके, अब मैं आपकी फिल्म्स के कुछ टाइटल्स बोलूंगी, वो टाइटल्स आपने सियासतदानों में बांटने हैं। गुज्जर 302, शेख रशीद। ओके, जबरदस्त। शेर लाहौर, मियां साहब। बुड्ढा शेर, शहबाज शरीफ साहब। वड्डा चौधरी, वो मैंने पता नहीं बाहर निकले नहीं आली अंदर ने सॉरी परहेज लाई साहब। ओके, भाई लोग, फारूक सत्तार साहब। ओके, तालियां हो जाएं। नवा डिजाइनर सूट ते नवे नोटा दी कापी मेरे सामने रख दे। जट दे खड़ाक तो बचन दी ए आखिरी सूरत ही। लवे मौला जट, अभी कुछ दिन पहले ही तो आप आए थे और राशन लेकर गए हैं। और राशन खत्म हो गया दारो न्याजी। हिना न्याजी, और वो इतने जल्दी खत्म कैसे हो गया राशन? ओदे विचों राशन में अपनियां भैणां नूं भी भेजिया है क्योंकि मौला जट दयालु भी है। नहीं, मेरी बात सुने, अभी ईद में 2 अशरे पड़े हुए, इतनी क्या जल्दी थी आपको? हुण तो कहना शुरू करांगा ते आखिरी अशरे च जाके गल बनेगी दारो न्याजी। अच्छा, वैसे काम जो है ना ये चांद रात को भी हो सकता है। चांद रात नूं मैं वेला नहीं हैगा, नाले मैं बाबर अली साहब नूं भी मिलना सी, नाले ਉਹਨਾਂ मैं डायरेक्टरां दी खचाई भी करनी सी। क्यों? ਐਡੇ सोहणे मुंडे दे कोलों दे टैलेंट दे मुताबिक काम क्यों नहीं लिया? क्या मतलब, इतनी जबरदस्त फिल्म्स की हैं उन्होंने? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੀ ਗੁਜਰਾਂ ਦੀ? ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਹੋਣੇ ਸੀ। कैसे? डॉक्टर मौला जट, गुज्जर इंजीनियर, डॉगर स्पिनर। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਫਤਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ दारो न्याजी? हिना न्याजी मेरा नाम है और आप कल आ जाए, मैं करवा ਇਹੋ ਜੀ दूंगी। ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਜਾਏ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ 2 ਖਜੂਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। क्या ये तो मेरी कमजोरी है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰਦਾਰ ਬੇਟਾ, ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜते, गुनाह होता है। जी। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ मुझे बाहर निकालो नहीं तो मैं कंध चट के रोजा तोड़ लेना जे। रोजे च घुग्गू वजया ना, कहंदी मलंगी फिर दौड़ गया।
अच्छा वैसे आप लोगों के इलाके में किस्सा उठाते हैं, वो अभी ढोल बजा के उठाते हैं या अलार्म अब लगते हैं? ये बा दो फटियां खड़काई जाते ने, पैसे लेने होंदे ना उन्होंने। कहते क्या है जब वो कुछ नहीं, उठाने एक आते हैं? साडे महल्ले च माई आउंदी है, क्या कहती है? रोजा रखो, नमाज़ां पढ़ो, माई रखी दी आवाज ते पीपा जा खड़काई जाती है। अच्छा, ईद वाले दिन फिर उनको कुछ देते हैं? हाँ देते, क्यों नहीं, क्या? तसल्ली। लो जी बाबर अली साहब, मेरा व्हाट्सएप नंबर ए दारो नियाजी दे कोल हैगा है, फतराना देना होवे ते मैनू याद करना है। मैं जा रहा। पुलिस लगी है मगर? नहीं, एक बंदे ने सदका देना है। बहुत शुक्रिया बाबर अली साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए भी वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा। आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया, और दुआ है कि आपका शो इसी तरह कामयाबियों के साथ मंजिलें तय करता रहे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। ऑडियंस में बैठे लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।